भविष्यवाणियां अब मूर्त रूप ले रही हैं। युगों के संबंध में हिंदू दर्शन कहता है कि प्रत्येक युग का अंत अवतार के अंतर्ध्यान होने से होता है। जैसे श्री राम के जाने के बाद त्रेता युग खत्म हुआ और श्री कृष्ण के जाने के बाद द्वापर युग खत्म हुआ, इसी प्रकार इस कलयुग का अंत कल की अवतार के अंतर्ध्यान होने के साथ हो जाएगा। इस युग का अंत पतन से नहीं बल्कि इसके उत्थान से होगा। इस युग के अंत से पहले संपूर्ण मानव जाति पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। इस प्रकार नया सतयुग आरंभ होगा। भारतीय दर्शन में वर्णित अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 10वें अवतार के कारण संपूर्ण मानव जाति पूर्णता प्राप्त करेगी। श्री अरविंद ने इस 10वें अवतार के अवतरण को बहुत नजदीक से देखा था और कहा था कि 24 नवंबर 1926 को इस पृथ्वी पर अवतरित हुई सत्ता 1967 में मानवता में प्रत्यक्ष अनुभूति कराने लगेगी। श्री अरविंद ने यौगिक शक्तियों से कई असाध्य रोगियों को मुक्त किया था, किंतु श्री अरविंद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, मैं सुप्रा मेंटल फोर्स का उपयोग इस कार्य में नहीं कर पा रहा हूँ। अरविंद ने कहा कि ये अवतरित सत्ता इस सुप्रा मेंटल फोर्स की शक्ति से संपूर्ण मानवता में एक नया परिवर्तन लाएगी और आगामी मनुष्य जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार 3 पैगंबर आने हैं। इस प्रकार मूसा, यीशु आ चुके हैं और तीसरा पैगंबर आएगा। इससे संकेत मिलता है कि तीसरा और अंतिम पैगंबर मानव देह धारण किए हुए प्रकट होने वाला है। जब उसे संपूर्ण जगत विश्व स्तर पर स्वीकार करेगा तभी नरसंहार समाप्त होगा। इस संबंध में स्पष्ट भविष्यवाणी है कि जो व्यक्ति अनिश्चित काल तक का भूत भविष्य दिखा और सुना देगा, ईसाई जगत उसे ही तीसरा अवतार स्वीकार करेगा। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर द्वारा देश विदेश में नियमित रूप से शक्तिपात दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी क्रम में महायोगी श्री मत्स्येंद्र नाथ जी के आदेश से गुरुदेव श्री सियाग जुलाई 2007 में इजराइल यात्रा पर गए। गुरुदेव का उद्देश्य इस वैदिक दर्शन को विश्व दर्शन बनाना है। जब तक सर्वम खल्विदम ब्रह्म और वसुधैव कुटुंबकम की भावना संपूर्ण मानव जाति में विकसित नहीं होगी, तब तक विश्व में शांति असंभव है और पूरे विश्व में शांति केवल मृग मारीचिका ही बनी रहेगी। और ये कार्य भारतीय सिद्ध योग दर्शन के अंतर्गत शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागरण द्वारा मानव मात्र में आंतरिक परिवर्तन आने से ही संभव है। गुरुदेव श्री सियाग ने इसी क्रम में 3 बार अमेरिका की यात्रा की। गुरुदेव न्यूयॉर्क, मिशिगन और ओहियो स्टेट गए और वहां के लोगों को वैदिक दर्शन से अवगत कराया तथा शक्तिपात दीक्षा प्रदान कर उन्हें आध्यात्मिक राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान अमेरिका के कई राजनीतिज्ञ एवं प्रबुद्ध व्यक्ति गुरुदेव के सानिध्य में आए। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका, इटली, कनाडा एवं यूरोपीय देशों में भी संस्था के कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इस कार्यक्रम में सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग आपको भारतीय वैदिक दर्शन की जानकारी देंगे। उसके पश्चात गुरुदेव आपको एक दिव्य मंत्र देंगे जिसका आपको मानसिक जाप बिना होठ और जीभ हिलाए करना होगा। इसके बाद गुरुदेव आपको 15 या 20 मिनट के लिए ध्यान करने को कहेंगे। इस दौरान आप अपनी आंखें बंद रखेंगे एवं गुरुदेव के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर सोचेंगे तथा उनके द्वारा बताए दिव्य मंत्र को मन ही मन जपते रहेंगे तथा शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। यदि शरीर में कोई क्रिया होती है तो उसकी चिंता ना करें। मातृशक्ति कुंडलिनी शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए ऐसा कराती है।
मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में